हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो शुरू हो गया दीपोत्सव का त्यौहार। आओ ब्रजनारी फैमिली, जितना हो अपने पास, कम हो ज़्यादा हो, गम नहीं करना है। सच्चे दिल से माता लक्ष्मी का आवाहन करना है और दिवाली मनानी है। आज धन त्रयोदशी है, यानी धनतेरस का दिन, और आज से दीपोत्सव प्रारंभ हो रहा है। कहाँ दीपक जलाना है, कहाँ कहाँ 11 जगहों पर लास्ट वीडियो में आपको बताया है। और इस वर्ष धनतेरस की तारीख को लेकर काफ़ी लोग असमंजस में है, जबकि मैंने बहुत दिन पहले बता दिया था कि इस बार धनतेरस 13 नवंबर को पड़ेगी। इस साल कार्तिक माह की जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, उसका प्रारंभ 12 नवंबर को गुरुवार को रात 9:30 पर हुआ है, और 13 नवंबर के दिन यानी शुक्रवार के दिन 5:59 तक रहने वाला है। और धनतेरस की पूजा कब श्रेष्ठ मानी जाती है? प्रदोष काल में श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे में प्रदोष काल 13 नवंबर को ही मिल रहा है, तो 12 नवंबर को रात से हालांकि त्रयोदशी लगेगी, लेकिन प्रदोष काल 13 को होने की वजह से सूर्यास्त से बाद और रात्रि का पहले समय जो होता है वो प्रदोष काल होता है। इसमें 13 नवंबर को ही उत्तम रहेगा पूजा करना। शुक्रवार 13 नवंबर की शाम को 5:28 से शाम को 5:59 तक धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त है, और इस 30 मिनट में ही आपको धनतेरस की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस शुभ मुहूर्त में शाम को आप परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे हो जाएं, फ्रेश होकर के कपड़े, जो भी नए कपड़े आप पहनना चाहते हैं वो पहने, और माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी, धन के देवता कुबेर और यम की पूजा इस शाम को करनी चाहिए। आपके पास तस्वीरें हों तो तस्वीरें ले सकते हैं, मूर्तियां ले सकते हैं, या फिर सुपारी पर कलावा बांध करके आप सभी चीज़ों को स्थापित करें। यम के देवता की मूर्ति तो मिलना पॉसिबल नहीं है, ना कुबेर की होती है लोगों के पास। तो गणपति देव, आप अगर आपके पास धन्वंतरी हैं तो ठीक है, नहीं तो आप विष्णु भगवान की मूर्ति उनकी जगह स्थापित कर सकते हैं। लक्ष्मी जी आप स्थापित करें, और साथ में आपको 2 सुपारी से एक तो यम देवता बना लेने, एक कुबेर देवता बना लेने हैं। आचमनी से जल लेकर के 3 बार आचमन कीजिए। तस्वीर पर जल छिड़क करके रोली और अक्षत से टीका करें। अपने फॉरहेड पर टीका चावल करें, और वस्त्र, कलावा, जो भी पूजा में फल फूल, चावल, रोली, चंदन, धूप दीप का प्रयोग करके नॉर्मल जो पंचोपचार होती है पूजा, वो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले गणपति देव का पूजन करेंगे। उन्हें स्नान आदि कराना चाहते हैं तो वो कराइए, नहीं तो जल से थोड़ा सा छिड़क करके स्नान का भाव कीजिए। इसके बाद चंदन या कुमकुम का तिलक लगाइए। लाल वस्त्र का भाव करके कलावा पहना सकते हैं, और फिर थोड़े से फूल चढ़ाएं। फिर एक मंत्र बोलें और उनका ध्यान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये गणपति देव प्रथम पूजनीय है, और किसी भी पूजा को सफल बनाने के लिए उनकी पूजा करना अति आवश्यक है। इस मंत्र का अर्थ क्या होता है? हे गणपति देव, आप महाकार्य हैं, आपकी सूंड वक्र है, आपके शरीर से करोड़ों सूर्यों का तेज निकलता है। आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे सारे कार्य निर्विघ्न पूर्ण करें। अब इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान धन्वंतरी का ध्यान करना है। विष्णु भगवान की मूर्ति है तो ठीक, नहीं तो सुपारी पे कलावा लपेट करके स्थापित कीजिए थोड़े से चावल में, और प्रणाम करते हुए भगवान धन्वंतरी को दोनों चीज़ें अर्पित कर दें। देखिए, इनके हाथों में कलश है, और इनका प्राकट्य कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि आज के दिन ही माता लक्ष्मी के साथ में समुद्र मंथन के दौरान जन्म माना जाता है। और इनके हाथों में बर्तन था, पीतल का कलश था। कलश में क्या अमृत था, और कहते हैं कि देवताओं के वैद्य का पद इन्हें प्राप्त है, और इसीलिए इन्हें महान चिकित्सक किया गया है। और सुख के लिए, आरोग्य के लिए धनतेरस के दिन इनकी पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओम श्री धन्वंतरे नमः, इस मंत्र से आप इनका जप करें, और उसके बाद ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धनवंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 अष्टचक्र नारायणाय नमः। इस मंत्र के द्वारा आपको धन्वंतरी देवता को प्रणाम कर उनकी महिमा का गुणगान करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि हम उस धन्वंतरी भगवान की पूजन करते हैं जो सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी हैं। उनके हाथों में अमर करने वाला अमृत का कलश है। वे सभी प्रकार के भय और बीमारियों को दूर करने वाले हैं, और तीनों लोगों के कल्याण करने वाले, उनका संरक्षण करने वाले हैं। भगवान विष्णु की तरह ही धन्वंतरी भी हमारी आत्मा को सशक्त करते हैं, और हम आयुर्वेद के भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं।
फिर इसके बाद आपको यम देवता की पूजा करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। उन धनतेरस पूजा में दीपदान करते समय, यम की पूजा करते समय मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति इस मंत्र का जप किया जाता है। और नहीं बोलना जानते तो बोले, इस मंत्र का अर्थ है त्रयोदशी को दीप दान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इसके बाद कुबेर देवता की पूजा करें। कुबेर देवता को धन का अधिपति कहा जाता है। माना कि पूरे विधि विधान से जो भी कुबेर देवता की पूजन करता है उसके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। प्रदोष काल में इनको करना चाहिए और मंत्र जप करें। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देही द्वापय द्वापय स्वाहा इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। यक्ष के देवता कुबेर हमें संपत्ति और समृद्धि दें, ये ध्यान रखें। और इस दिन आपको कपड़े पर आप किसी भी चौकी या पाटे पर बिछा सकते हैं लाल कपड़ा, और आधा कलश पानी से भरकर जिसमें गंगा जल मिला हो वो स्थापित कीजिए। इसमें सुपारी, फूल, एक सिक्का, कुछ चावल के दाने और अनाज भी रख सकते हैं। और ओम श्रीं ह्रीं शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं शिम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। कम से कम 108 मंत्रों की एक माला का जप तो करना ही चाहिए। और इस प्रकार से आप इस दिन सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और फिर बाद में एक प्लेट में लक्ष्मी जी की प्रतिमा का आप पंचामृत से स्नान कराते हैं, देवी को चंदन लगाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, हल्दी गुलाल चढ़ाते हैं। परिवार के सदस्य अपने अपने हाथ जोड़कर सफलता, समृद्धि, खुशी और कल्याण की कामना करते हैं तो उनकी हर इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है। शाम के समय दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। मैंने बताया ऐसे भी घर, दुकान आदि को श्रृंगारित करें। मंदिर, गौशाला, नदी के घाट, कुएं, तालाब, बगीचे जो है। कार्तिक का स्नान होता है इस दिन, तो स्नान करके आप इन जगहों पर 3 दिन तक रोज़ आपको दीपक जलाना चाहिए। और इस प्रकार से आप दीपदान कर लेने के बाद आपको कथा ज़रूर सुननी चाहिए। आगे मैं कथा सुनाऊंगी, जो भी सुनना चाहते हैं ज़रूर सुन ले। सबसे पहले आपको बता दूं कि समुद्र मंथन के समय जब धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में पीतल के कलश में अमृत था, इसलिए धन्वंतरी देव को पीतल बहुत प्रिय माना जाता है। और धनतेरस के दिन पीतल की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इससे खरीदी में 13 गुना वृद्धि होती है। और इस खास अवसर पर लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ हुई, हत्ता जोड़ी हुआ, सियार सिंगी हुआ, गोमती चक्र हुआ, स्फटिक का श्रीयंत्र हुआ, धनिये के बीज हुए, हल्दी की गांठ हुई, ये चीज़ें खरीदने से भी आपके जीवन में ज़बरदस्त उठाव आता है, आपको लाभ की प्राप्ति होती है। इन सभी चीज़ों को खरीद कर रखें। और लाभ पंचमी जो आती है उस दिन आपको इसे अपने लॉकर में स्थापित करना चाहिए। जो लक्ष्मी पूजन के लिए चीज़ें हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी, खील, बतासे आदि जो भी है, मैं पूरी लिस्ट दे रही हूँ, आप देख लीजिए। ये सभी चीज़ें आपको पहले से दिवाली पूजन के लिए तैयारियाँ भी आज ही करनी चाहिए। कार हो, दोपहिया हो, सोने चांदी का सिक्का हो। खासकर चांदी खरीदने का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये चंद्रमा का प्रतीक होता है। चांदी मनुष्य के जीवन में क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है। और कुबेर देवता का धातु चांदी ही है, इसलिए धनतेरस पर चांदी खरीदने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा में वृद्धि होती है। इस दिन सिक्के हो, आभूषण हो, चांदी के आपको खरीदना चाहिए। और लक्ष्मी पूजा के दिन फिर इन चीज़ों को स्थापित करके आपको पूजन करना चाहिए। जो लोग भी बर्तन आदि खरीदते हैं उन्हें खाली बर्तन इस दिन घर में नहीं लेकर के आना चाहिए। और इस दिन सप्त धान्य की भी पूजा होती है। 7 धान्य कौन कौन से होते हैं? गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। सप्त धान्य के साथ ही पूजन सामग्री में विशेष रूप से आपको पुष्प लगा करके आपको माँ भगवती का पूजन करना चाहिए, ये भी बहुत लाभकारी होता है। इस दिन जो भी भोग लगाएंगे उसमें श्वेत मिठाई यानी वाइट कलर की मिठाई का प्रयोग करना चाहिए। और धन्वंतरी देव और कुबेर देवता को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। धनतेरस के दिन सोना खरीदना भी बहुत शुभ होता है। धनतेरस के दिन सुबह 6:42 से लेकर के शाम को 5:59 तक आप सोना खरीद सकते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी को कृष्णा, तुलसी, गाय का दूध और घर उससे बने हुए मक्खन का भोग लगाना चाहिए। और इस दिन कोई भी आपसे कुछ उधार मांगने आए या कोई वस्तु उधार आपको चाहे पैसे हो चाहे चीज़ हो, नहीं देनी चाहिए। इस दिन काले रंग की चीज़ें खरीदना सर्वथा वर्जित बताया गया है। गहरे नीले रंग से भी परहेज करना चाहिए। और भूल से भी कांच हो, प्लास्टिक हो, चीनी मिट्टी हो, इन सभी चीज़ों की बनी हुई वस्तुएं नहीं खरीदना चाहिए।
दिवाली प्रकाश का पर्व है, ऐसे में मिट्टी के दीपक ज़रूर खरीदें। बाज़ार में मिट्टी के दीपक में आप बहुत तरह के होते हैं, उसमें आप खरीद सकते हैं, तो ये आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। और धनतेरस के दिन झाड़ू ज़रूर खरीदें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इससे दरिद्रता का नाश होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और माता लक्ष्मी की धन वर्षा करती हुई मूर्ति भी अगर आप लाना चाहते हैं तो इस दिन लेकर के आइए, ये भी बहुत अच्छा होता है। धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन लोहा या उससे बनी हुई सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए, चाहे स्टील ही हो, ये भी अशुभ माने जाते हैं। इस प्रकार से खरीदारी आप सच्चे मुहूर्त में, सही मुहूर्त में करें। और ध्यान रखें, कथा आपको ज़रूर सुननी है। आगे मैं कथा सुना देती हूँ, सभी लोग ध्यान से सुने। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। धनतेरस की पहली कथा का संबंध समुद्र मंथन से ही है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब देवताओं और दानवों की अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया, तब ब्रह्मांड को 18 अमूल्य निधियां मिली। इनमें से एक थे भगवान धन्वंतरी। धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लिए प्रकट हुए थे और संसार को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। इसके बाद उन्हें देवताओं का वैद्य बनाया गया था। धन्वंतरी जी के हाथ के अमृत कलश की याद में ही धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। और एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से प्रश्न किया, क्या कभी प्राणियों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया आई है? यमदूतों ने सोचकर कहा, नहीं महाराज, उस वक्त तो हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया नहीं आती। यमराज ने फिर पूछा, संकोच मत करो, और यदि कभी तुम्हारा दिल पसीजा हो तो बेझिझक होकर कहो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच एक घटना ऐसी है जिसे देखकर हमारा हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया। जंगल में वह अपने साथियों से बिछड़ गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहाँ एक शासक हेमा था और उसने राजा हंस का बहुत आदर सत्कार किया। उस दिन राजा हेमा की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए। उस तक स्त्रियों की परछाई भी नहीं पहुंचनी चाहिए। किंतु विधि का विधान ही कुछ और था। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना के तट पर चली गई और वहां जाकर उसने उस ब्रह्मचारी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया कि ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम नहीं थे और इस युवक के प्राण लेते समय हमारे आंसू भी नहीं रुक पाए थे। सारी बातें सुनकर यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या करें, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसे अप्रिय काम करना पड़ा। यमदूतों द्वारा पूछे जाने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय इस प्रकार कहा, विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन व दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। जिस जिस घर में यह पूजन होता है वह घर अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहता है। और इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। दूसरी कथा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से जुड़ी है। एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक के भ्रमण हेतु जाने लगे तो लक्ष्मी जी भी साथ जाने की जिद करने लगी। विष्णु भगवान ने कहा, मुझे तो सृष्टि के पालन हेतु जाना है, आप चलकर क्या करोगी? तब लक्ष्मी जी नहीं मानी और साथ चलने के लिए जिद करने लगी। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माँ के सामने एक शर्त रख दी, जिसके मुताबिक धरती पर माता लक्ष्मी को विष्णु भगवान की हर बात माननी पड़ेगी। घूमते हुए कुछ देर बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं किसी काम से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर भगवान चले गए। समय बिताने के लिए लक्ष्मी जी पास के सरसों के खेत से फूल तोड़कर श्रृंगार करने लगी और गन्ना तोड़कर खाने लगी। जब विष्णु भगवान वापस आए तो लक्ष्मी जी को गन्ना खाते देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला, बिना पूछे गन्ना तोड़कर खाने के कारण तुम खेत के किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में विश्राम करने चले गए। इधर लक्ष्मी जी किसान के घर चली गई और उसका घर धन धान्य से संपन्न कर दिया। और 12 वर्ष के बाद विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए। लक्ष्मी जी उनके साथ वापस जाने लगी तो किसान ने रोक लिया। तब भगवान ने किसान को कुछ कौड़ियां देकर कहा, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को जल में छोड़ देना।
जब तक तुम नहीं लौटोगे हम तुम्हारा यहीं इंतज़ार करेंगे। किसान मान गया। किसान गंगा स्नान के लिए चला गया। किसान ने जैसे ही गंगा स्नान करके कौड़ियाँ जल में डाली, वैसे ही पानी में से 4 हाथ निकले और कौड़ियाँ लेकर चले गए। किसान ने आश्चर्य से देखा और गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थी? तो गंगा जी बोली, हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ भेंट की वह तुझे किसने दी? किसान बोला, मेरे घर एक महापुरुष आए हुए हैं, उन्होंने दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर महापुरुष आए हैं वह भगवान विष्णु हैं, और जो स्त्री है वह माता लक्ष्मी है। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, अन्यथा तुम पहले की भांति निर्धन हो जाओगे। किसान वापस लौट कर गया तो भगवान से कहने लगा, मैं लक्ष्मी माँ को वापस नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने समझाया कि बिना पूछे गन्ना खाने के कारण गुस्से में मैंने इन्हें श्राप दिया था, इस वजह से ये तुम्हारे साथ रही। लक्ष्मी वैसे भी चंचला है, एक जगह नहीं टिकती है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनको नहीं रोक सकते। तब किसान हट करने लगा तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। यह सुनते ही लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। उस दिन से वह हर वर्ष धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने लगा। उस किसान की तरह जो भी मनुष्य धनतेरस के दिन पूजा करता है, उसका भी घर धन धान्य से संपूर्ण रहता है। हे माता लक्ष्मी, आपने जैसे किसान पर कृपा बरसाई, वैसे ही सब पर बरसाना। जो भी कथा कह रहा है, सुन रहा है, जो भी आगे सुनने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, उन सभी के घर को लक्ष्मी माँ आप हमेशा विराजमान रहना। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय लक्ष्मी महारानी की।